मैं इस वक्त दिल्ली राजरा शहर के उसी घटना स्थल पर मौजूद हूँ जहाँ पर आज शाम को गड्ढे में दबने से 3 मजदूरों की मौत हो गई है। ये देखिए गड्ढा दिखा दीजिए पहले, कितना गहरा गड्ढा है। बीएसपी प्रबंधन की वो कौन सी लापरवाही है जिसकी वजह से 3 लोगों की जान चली गई। वो भोले भाले मजदूर जिनको कुछ भी पता नहीं था, वो भोले भाले मजदूर जो 200-300 रुपए रोजी कमाने के लिए आए हुए थे। जो मजदूर हैं वो अभी भी दबे हुए हैं। करीब 4 घंटे हो गए हैं, रेस्क्यू का काम यहाँ पर जारी है। सीवरेज लाइन का गड्ढा किया जा रहा था। 2.5 फीट चौड़ाई थी और 10 फीट गहराई थी और उस 10 फीट गहराई में उतर कर ये तीनों मजदूर काम कर रहे थे। और भी मजदूर थे, लेकिन जो 3 मजदूर थे उसी जगह पर मिट्टी भरभरा कर गिर गई और गिरने की वजह से ये तीनों दब गए। 4 से 5 घंटे तक कल देर रात तक इसे रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। मजदूर को बलि का बकरा बनाया गया है। तो पर्याप्त सेफ्टी सामान भी नहीं दिया गया है। मशीन से कार्य कराना था, लेकिन मजदूरों को उतारा गया। बीएसपी प्रबंधन के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ में यशवंत साहू। आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स और सवाल बहुत सारे हैं। बीएसपी प्रबंधन की वो कौन सी लापरवाही है जिसकी वजह से 3 लोगों की जान चली गई। वो भोले भाले मजदूर जिनको कुछ भी पता नहीं था, वो भोले भाले मजदूर जो 200-300 रुपए रोजी कमाने के लिए आए हुए थे और ये उनका अंतिम काम हुआ और उनका आज अंतिम संस्कार होने वाला है। सोचिए, 3 मजदूर, गरीब मजदूर जिनको इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि वो जो काम कर रहे हैं वो कितना खतरनाक है। फिर भी बीएसपी प्रबंधन ने दिल्ली राजरा में ये काम करने के लिए उन्हें हायर किया और बिना किसी सेफ्टी इक्विपमेंट्स के, बिना किसी सेफ्टी प्रावधान के उन्हें मजदूरी करने के लिए, उन्हें गड्ढा करने के लिए उतार दिया। सीवरेज लाइन का गड्ढा किया जा रहा था। 2.5 फीट चौड़ाई थी और 10 फीट गहराई थी और उस 10 फीट गहराई में उतर कर ये तीनों मजदूर काम कर रहे थे। और भी मजदूर थे, लेकिन जो 3 मजदूर थे उसी जगह पर मिट्टी भरभरा कर गिर गई और गिरने की वजह से ये तीनों दब गए। 4 से 5 घंटे तक कल देर रात तक इसे रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया, लेकिन तब तक इन तीनों की मौत हो चुकी थी। सबसे बड़ी लापरवाही सामने आई बीएसपी प्रबंधन की। वो बीएसपी प्रबंधन जो दिल्ली राजरा टाउनशिप में सीवरेज लाइन बिछाने का काम कर रहा था। सीवरेज लाइन वहाँ पे पुरानी हो चुकी है, जिस तरह से भिलाई में है उसी तरीके से वहां पर भी एक टाउनशिप है और उस टाउनशिप में सीवरेज लाइन बिछाने का काम जारी था। लेकिन लापरवाही इतनी ज़्यादा बरती गई कि जो 3 मजदूर थे, राकेश दास मानिकपुरी भैंसबोड़ के रहने वाले थे, भैंसाकिन बाई गोड़ ये राजरा की रहने वाली थी और किशुन सोरी, इन तीनों की जान चली गई। और आज सुबह इस पर प्रदर्शन होता रहा क्योंकि मुआवजा का ऐलान अभी तक नहीं हुआ है। जिस वक्त ये वीडियो बन रहा है दोपहर के 1 बज रहे हैं और अभी तक मुआवजा का कोई ऐलान नहीं हुआ है कि मृतक परिवारों को कितना मुआवजा दिया जाएगा। परिवार के लोगों में काफ़ी आक्रोश है और रात में ही सांसद भोजराज नाग डटे रहे, वो भी पहुंचे। नगर पालिका के अध्यक्ष तोरन साहू वो भी डटे रहे और साथ ही साथ इस मामले में जो हुआ है वो सब घटनाक्रम देखिएगा। हमारे सहयोगी संजय सोनी जो बालोद की स्टार रिपोर्टर हैं, उन्होंने इसे कवर किया है और जब उन्होंने कवर किया तो उन्होंने क्या क्या देखा वो सब कुछ आपको इस वीडियो में दिखने वाला है। नमस्कार, मैं संजय सोनी और आप देख रहे हैं भिलाई टाइम्स। इस वक्त मैं दिल्ली राजरा के उस घटना स्थल पर मौजूद हूं जहां पर आज शाम को गड्ढे में दबने से 3 मजदूरों की मौत हो गई। ये देखिए रेस्क्यू काम चल रहा है, रात के 9:30-10 बज गए, लेकिन अभी भी खुदाई जारी है क्योंकि यहाँ पर 3 मजदूरों का जो शव है वो दबा हुआ है। दिल्ली राजरा का ये उस वार्ड है। आइए नरेंद्र दिखाइए, गड्ढा दिखाइए, कितना गहरा गड्ढा है। पहले आप गड्ढा देख लीजिए। ये वो गड्ढा है जहाँ पर मजदूर दबे हुए हैं और गहराई देखिए, इसकी गहराई करीब 15 फीट से ज़्यादा गहरा गड्ढा है जहाँ पर बिना किसी सुरक्षा मानक के काम चल रहा था। बिना किसी सुरक्षा मानक के मजदूरों से काम कराया जा रहा था। इतने गहरे गड्ढा, इतना गहरा गड्ढा है जहाँ पर मिट्टी की खुदाई की जा रही थी पाइपलाइन का। और सोचिए, बिना किसी सुरक्षा मानक के मजदूरों को ढकेल दिया गया इस गड्ढे में। शाम को इसमें गड्ढे में काम करते करते मिट्टी जो है धसी और एक महिला सहित 2 पुरुष जो मजदूर यहाँ पर 200-300 कमाने के लिए इस गड्ढे में काम करने के लिए आए थे, वो दबे और उनकी मौत हो गई है। फिर आज रेस्क्यू टीम जो है वो शवों को रिकवर करने में लगी हुई है। जिला के पूरी पुलिस प्रशासन की जो टीम है वो भी लगी हुई है। भीड़ देखिए, हजारों की संख्या में जो दिल्ली राजरा और आसपास के जो लोग हैं यहाँ पर मौजूद है। हमारे साथ भाजपा नेता सौरभ लुनिया जी भी मौजूद हैं। सौरभ भैया,
बहुत बड़ी घटना हो गई दिल्ली राजरा के इतिहास में। 3 मजदूर जो हैं वो एक लापरवाही के चलते दबने से मौत हो गई। कैसे देख रहे हैं? निश्चित रूप से दुखद है। बीएसपी प्रबंधन की लापरवाही है। बिना सुरक्षा मापदंडों के जो ये काम करा रहे हैं, निश्चित रूप से सारे दोषी अधिकारियों पे और ठेकेदार पे कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए। बीएसपी के वरिष्ठ अधिकारी अभी तक 4 घंटा हो गया घटना स्थल तक नहीं पहुंचे हैं। शर्मनाक है। बीएसपी के सारे अधिकारियों के ऊपर त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। मृतकों के परिवारजनों के प्रति संतावना व्यक्त करता हूं और निश्चित रूप से सारी कार्रवाई के लिए उच्च स्तर पर जो बात करनी होगी करेंगे। भाई इस वक्त दिल्ली राजरा शहर के उसी घटना स्थल पर मौजूद हूँ जहाँ पर आज शाम को गड्ढे में दबने से 3 मजदूरों की मौत हो गई है। ये देखिए गड्ढा दिखा दीजिए पहले, कितना गहरा गड्ढा है। आप गड्ढे को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि ये गड्ढा करीब 15 से ज़्यादा फीट गहरी है और ऐसे में बिना किसी सुरक्षा मानक के मजदूर जो है यहाँ पर काम कर रहे थे और ये जो मिट्टी है अचानक ढहा और आप देख सकते हैं 100 जो मजदूर हैं वो अभी भी दबे हुए हैं। करीब 4 घंटे हो गए हैं। रेस्क्यू का काम यहाँ पर जारी है। बालोद जिले के जितने पुलिस प्रशासन है, आसपास के जो एनडीआरएफ समेत जो बचाव दल है वो यहाँ पर लगे हुए हैं और रेस्क्यू करने में लगे हुए हैं, लेकिन इसके बाद भी शवों को बाहर नहीं निकाला जा चुका है क्योंकि जो मजदूर हैं वो काफ़ी मिट्टी में दबे हुए हैं। और देखिए एक शव जो है हमें दूर से नज़र आ रहा है। करीब 15 फीट गहरे गड्ढे में जो मजदूर हैं वो यहाँ पर दबे हुए हैं और इसे निकालने का काम चल रहा है। पुलिस प्रशासन के समेत शहर के जो वरिष्ठ नागरिक हैं वो भी इस काम में लगे हुए हैं कि जल्द से जल्द शव को रिकवर कर लिया जाए, लेकिन अभी तक बताया जा रहा है कि करीब 4 घंटे बीत चुके हैं। अभी जो है 9 बजने को जा रहा है और ये करीब 5 बजे के आसपास की घटना बताई जा रही है, जब एक खुदाई के दौरान पाइपलाइन बिछाने के दौरान जो गड्ढा है मजदूर नीचे काम कर रहे थे और मिट्टी धंसी और मजदूर जो है वो दब गए। हमारे साथ यहाँ पर कुछ पत्रकार भी मौजूद है, वीरेंद्र भैया, संतोष भैया। वीरेंद्र भाई आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ घटना रहा है, घटना को आप बता दीजिए। क्या किस तरीके से ये घटना हुआ, कैसे लोग दब गए? 5:30 बजे की घटना है जी। मजदूर सीवरेज पाइप को बिछा रहे थे, उस दौरान साइड में जो मिट्टी था वो दसक गया और 3 मजदूर मौके पे ही दबकर मौत हो गई। अभी तक निकाला नहीं जा सका है। लगभग 4 घंटा हो गया है। प्रशासन भिड़ी हुई है लेकिन अभी तक डेड बॉडी बाहर नहीं निकाल पाया। भैया आप देख रहे होंगे ये इतनी गहरी गड्ढा है यहाँ पर, है ना। करीब ये 10-15 फीट के आसपास गहरा गड्ढा है। क्या कुछ लापरवाही लगता है? बिना सुरक्षा मानक के खाली मिट्टी है और यहाँ पर अंदर में मजदूरों को डाल दिया गया। भी ऐसे जगह पर जहाँ पर मशीन से काम लेना चाहिए था, यहाँ पर मजदूरों को बलि के बकरा बनाने के लिए डाल दिया गया। हाँ, मजदूर को बलि का बकरा बनाया गया है। पर्याप्त सेफ्टी सामान भी नहीं दिया गया है। मशीन से कार्य कराना था लेकिन मजदूरों को उतारा गया। बीएसपी प्रबंधन के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। संतोष भाई आप भी करीब यहाँ पर 3 घंटे से मौजूद हैं, आप भी पूरा जो रेस्क्यू जो चल रहा है उसको देख रहे हैं। क्या कुछ लग रहा है, किसकी गलती लग रही है यहाँ पर देखने से? बीएसपी और ठेकेदार की गलती है। इसमें रेस्क्यू बहुत लेट हो रहा है और क्या बोलते हैं, इनको बचाने के लिए कोई समय पे नहीं पहुंच पाया और सांसद जी पहुंचने के बाद 1 घंटे के बाद ही पूरा एकदम हमला फर्स्ट चालू हुआ। कुछ पहचान हो पाई है मजदूरों की, कहाँ के रहने वाले थे ये? मजदूर 2 दिल्ली राजरा के हैं और 1 भैंस बोर्ड के हैं। अच्छा, 1 भैंस बोर्ड के मजदूर हैं और अभी तक जो पता चल रहा है 1 महिला और 2 पुरुष जो हैं। 2 पुरुष है। एक राकेश कुमार है हाँ भैंस बोर्ड का और 1 किशुन कुमार दिल्ली राजरा और एक कौन सी है लेडीज बैसाकिन बाई दिल्ली राजरा की। ये पाइप कहाँ से कहाँ जा रहा था, किनके द्वारा काम किया जा रहा था, इसके बारे में कुछ जानकारी आ पाई है? ठेकेदार है बिजनू राम जी, ठेकेदार है हाँ, उनके द्वारा काम करा जा रहा था। बीएसपी से लेके काम कर रहा था। बीएसपी का जो पाइपलाइन बिछाने का काम चल रहा था, इसमें दबने से बड़ी घटना हुई। हजारों की संख्या में जो राजहरा और आसपास के जो लोग हैं यहाँ पर देखने के लिए पहुंचे हुए हैं घटना स्थल को। और अभी भी देखिए शव निकालने के लिए कुछ पुलिसकर्मी के जो जवान हैं वो नीचे उतर गए हैं और ये रेस्क्यू की जो टीम है रेस्क्यू करने में, शव को रेस्क्यू करने में लगी हुई है। लेकिन आप गहराई देखिए, कितना चुनौतीपूर्ण काम है। करीब 15 फीट कोकलेन से जो है वो गड्ढा खोदने के बाद में बिना किसी सुरक्षा के यहाँ पर इन मजदूरों को नीचे उतार दिया गया। और देखिए कितनी सकरी है। इधर मैं नरेंद्र से कहूँगा, नरेंद्र इधर दिखाइए, यहाँ पर तो खैर बड़ा गड्ढा कर दिया गया है, इस ओर दिखाइए। इसकी चौड़ाई देखिए आप, करीब 2 फीट के आसपास चौड़ाई है, लेकिन अगर मैं गहराई की बात करूँ तो ये करीब 10 से 15 फीट गहराई है।
बड़ा सोचने वाली विषय है, बड़ा आश्चर्यजनक, बहुत ही आश्चर्यजनक विषय है कि यहाँ पर गहराई आप देखेंगे तो सिर्फ 15 फीट है, लेकिन चौड़ाई देखेंगे तो सिर्फ 2 फीट। अब सोचिए घटना कैसे नहीं होगी, किस तरीके से लापरवाही पूर्वक मजदूरों को यहाँ उतार दिया गया। बीएसपी के जो यहाँ पर इंजीनियर रहे होंगे, जो ठेकेदार रहे होंगे, क्या उन्हें इतना भी अंदाज़ा नहीं होगा या फिर इतनी बड़ी लापरवाही कि सब कुछ जानते हुए कि मिट्टी है यहाँ पर और मिट्टी में दबने से मौत हो सकती है, इसके बाद भी मजदूरों को भेजा गया। बहुत बड़ी लापरवाही है। देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ इस पर आगे कार्रवाई होगा बीएसपी प्रबंधन के ऊपर, जो यहाँ पर ठेकेदार थे, लापरवाह ठेकेदार, उनके ऊपर क्या कुछ अपराध दर्ज होगा। जो भी जानकारी अपडेट मिलेगी हम आपको दिखाते रहेंगे। काफ़ी बड़ी घटना हो गई है सर, अभी आप आ रहे हैं तो क्या बीएसपी की इसमें जो साफ लापरवाही करके परिजन आरोप लगा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? यहाँ पर जो नेता भी है वो भी काफ़ी इस घटना से नाराज़ हैं, शहर के लोग नाराज़ हैं, आप अभी आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे सर आप? ये रिपेयर वर्क जो है पूरी सावधानी के साथ किया जा रहा था जी। 70% काम पूरा हो गया था। जो भी अभी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट पता चल रहा है, ज़मीन के अंदर से एक पाइपलाइन गई थी जिसका अंदाज़ा नहीं था, जो भसक गई है। अभी थोड़ा गहराई से जांच करेंगे और जो भी पता चलेगा उस पर जो हमारे ये दोषी लोग हैं उनके ऊपर हम लोग कार्रवाई करेंगे और जो पीड़ित परिवार है उसका पूरा ख्याल रखा जाएगा पूरा। सर सुरक्षा मानकों का तो बिल्कुल कोई उपयोग ही कोई देखने वाला ही नहीं था, बता रहे हैं सर यहाँ पर। नहीं ऐसा नहीं है। सुपरवाइज़र जो है, कॉन्ट्रैक्टर का जो लड़का है वो सुपरवाइज़ कर रहा था, हमारे तरफ से सुपरविजन हो रहा था और 70% काम तो सुपरवाइज़ कर किया गया ना। ट्रेंच में पाइपलाइन बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं किया जाता है, ऐसे ही कम चौड़ा करके उस पर काम किया जाता है। ये जो पाइपलाइन जो पालिका वाली पाइपलाइन थी वो भसकेगी, इसका अंदाज़ा किसी ने एंटिसिपेट नहीं किया। बीएसपी के द्वारा क्या कार्रवाई की जाएगी इस पूरे मामले पर? बीएसपी के द्वारा इसमें पूरा जांच किया जाएगा, जिम्मेदारों के ऊपर कार्रवाई होगी और पीड़ित परिवारों को समुचित उसका व्यवस्था किया जाएगा। तो ये थे बीएसपी के जो मुख्य प्रबंधक हैं, वो हैं जो घटनास्थल पर पहुंचे हुए थे और इन्होंने घटनास्थल का जायजा लिया। हालांकि जो 300 थे उनका रेस्क्यू कर लिया गया है। कोई विशेष ऐसा कोई तथ्य इन्होंने नहीं बताया है, कोई ऐसा आश्वासन नहीं मिला है जो संतुष्टजनक हो। फिर भी देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कार्रवाई हो पाती है। और मिट्टी धसी और मजदूर दबने से मौत हो गई। 5 घंटे हो गए, 5 फीट कौन सा मिट्टी में जो है वो दबे हुए हैं। भाई लाइव चला था यार। कौन सा न्यूज़ है? भिलाई टाइम्स। हाँ भिलाई टाइम्स, बढ़िया न्यूज़ है, करो।